अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। ताज़ा मंजरनामा आपके सामने रखना है जनाब, और मेरे पास बहुत सारी अहम खबरें हैं। एक तो जनाब ताज़ा इमरान खान को पेशकश हुई है, वो किस चीज़ की पेशकश की गई है, क्या कहा गया है, क्या मांगा गया है, इसके मुतालिक बताना है। दूसरा, नून लीग के अंदर से एक और गवाही आ गई है, अगरचे गवाहियां पहले भी बहुत सारी थी, लेकिन एक और गवाही आ गई है कि नून लीग कठपुतली है, और पीडीएम ने खास तौर पर एक पपेट और कठपुतली का किरदार अदा किया है। और जनाब एक अहम तरीन सहाफ़ी नजम सेठी साहब अलमारूफ चिड़िया वाले, उन्होंने जनाब इंकशाफ किया है कि मुस्लिम लीग नून का कबाड़ा होने वाला है। वो क्या मामला है, वो भी मैंने आपको बताना है। और एक अहम बात जो मैंने करनी है वो ये कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उज़्मा अस्मा बुखारी साहिबा जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रही हैं शानदाना गुलजार साहिबा को, इसी तरीके से वो शेर अफजल को क्यों नहीं करती? आखिर वही वाला फार्मूला शानदाना गुलजार वाला है, वो शेर अफजल मरवत पर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? इस हवाले से बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी इमरान खान साहब को ताज़ा पेशकश के हवाले से। आमतौर पर कहा जाता है जनाब कि उनको फलां मिला मुलाकात की, और असद तूर भी इसी वजह से इस वक्त जेल में बंद है ना, क्योंकि उसने उस अफसर का नाम भी बता दिया था जो जाकर इमरान खान साहब से मिला था। तो इसी वजह से वो पाबंद सलासिल है। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान साहब को पेशकशें जारी हैं। ये ताज़ा जनाब जो पेशकश बताई है शहजाद अकबर साहब ने बताई है। शहजाद अकबर साहब अगरचे पीटीआई के जनाब रहनुमा है और इस वक्त वो लंदन में रहते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वो चूंकि एहतसाब के हवाले से बड़े एक्टिव रहे थे पिछले दौरे हुकूमत में, पीटीआई को जो दौरे हुकूमत था, इस वजह से उसके रूट्स बहुत सारे, सोर्सेज बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि जो जेल के अंदर से वाहिद तस्वीर आज तक जो 7.25 महीनों में एक चीज सामने आई है इमरान खान की, वो एक तस्वीर है सिर्फ, और वो एक तस्वीर शहजाद अकबर साहब के जरिए आई है, किसी और के जरिए नहीं आई। तो लिहाजा आपको मानना पड़ेगा कि जेल के अंदर जो रूट्स अगर किसी हैं तो वो शहजाद अकबर साहब की हैं। तो शहजाद अकबर साहब ने ताज़ा पेशकश के हवाले से कहा है कि वो किस हवाले से जनाब उमर अमीन गंडापुर के हवाले से वो पेशकश मुलाहिजा फरमाएं कि खान साहब को क्या पैगाम दिया गया। बात की जाए, हमारे पास खबर है कि किसी एक शख्स के जरिए शायद ऐसी पैगाम रसानी भी की जा रही है, लेकिन अभी तक इतला ये है कि इमरान खान साहब इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल ये है कि कंपनी की जानिब से या पिंडी की जानिब से एक बड़ा सीरियस प्रपोजल आया था कि आप अली अमीन गंडापुर को चीफ मिनिस्टर की पी ना बनाएं और 4-5 नाम दिए गए में से किसी एक को बना लें या किसी और को बना लें, हम उस पर सोच सकते हैं। तो आपकी जो रिजर्व खवातीन वाली ये सीटें हैं, मखसूस खवातीन और माइनॉरिटीज़ वाली, ये आपको दे दी जाएंगी। तो इमरान खान साहब ने उस पैगाम सुनने के बाद दूसरी तरफ मुंह करके अपने लोगों को कहा कि जी मेरा जो कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर के लिए वो अली अमीन गंडापुर है। यानी कि वहां पे खड़े खड़े इमरान खान ने सोचा भी नहीं, कंसल्टेशन भी नहीं की, रात को जाकर कहते हैं इस्तिखारा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि अली अमीन इज माई कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर की भी। तो जिसका मतलब ये है कि उनकी जानिब से तो कोई इस किस्म की फिलहाल जो है कंसेशन की गुंजाइश तो नजर नहीं आती। लेकिन 10 मार्च के बाद देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि एक अप्रोच तो ये हो सकती है कंपनी बहादुर की और पिंडी की कि निजाम को आगे चलाने के लिए इमरान खान की सिचुएशन को थोड़ा सा जो है वो काम डाउन किया जाए। इमरान खान साहब ने तो पहले ही बता दिया था, और जो बाकी तजिया निगार थे वो बहुत पहले कह रहे थे जनाब कि ये जो पीडीएम ने तारें लाई थी और अदम इत्मीनान लाए थे, ये इनके बस का रोग नहीं था। इसके पीछे फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट थी, और उस वक्त कमर बाजवा साहब का नाम भी लिया जा रहा था। तो अब ये बात जूं जूं टाइम गुजरता जा रहा है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही है कि वाकई इन लोगों के बस का रोग नहीं था। ये अदम इत्मीनान के पीछे उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी। और ये जो ताज़ा गवाही दी है, ये मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हैं, उन्होंने गवाही दी है। फिर इकतदार की खातिर ऐसा भी बस गिर लगा, ना वोट का इज्जत को हमने देखा, ना वो बाकी जमातों के लोगों को हमने अपने साथ मिला लिया। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की थी, उनके कहने पे हमने हुकूमत ले ली। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके बगैर हो ही नहीं सकता था। इसलिए नहीं हो सकता था कि देखना पीटीआई के कुछ लोग जो थे वो डिफेक्शन करके गए थे। आपको पता है कि हमारे और एमक्यूएम के सख्त इख्तलाफात थे। एमक्यूएम की उस वक्त की आप काइंडली किसी वक्त उनकी तकरीर से वो हमारे मतलब क्या कहते थे, बाप पार्टी के मतलब हमारी लीडरशिप कहती थी कि बाप बताए इनका बाप कौन है। इसी तरह काम मुस्लिम लीग हमारे कहने पे तो कभी नहीं आती थी। और अब तो मौलाना फजल, हमें तो उस वक्त भी पता था, कोई चीज छुपी नहीं थी। मौलाना फजल रहमान साहब से पूछ ले, बाकी लीडरशिप से पूछ ले। इसलिए कहा था उसके नतीजे की वजह से फिर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जब सियासी जमातें अपना नजरिया छोड़ दें इक़्तिदार की खातिर, कोई भी वो अगर अपना पोजिशन से हट जाए, वो अपने मामलात सिर्फ इक़्तिदार के लिए कंप्रोमाइज करना शुरू कर दे, फिर बहुत मुश्किल है। नजम सेठी साहब आजकल आपको पता है थोड़ा सा उदास भी हैं और थोड़ा सा परेशान भी हैं, तो इस वजह से उनके मुंह से सच फिर निकल जाता है। पिछले दिन उन्होंने जनाब कहा था कि ये जो 9 मई के वाकयात में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया,
یہ صرف ڈرانے کے لیے تھا اور اس وجہ سے تھا کہ یہ لوگ ووٹ کے لیے نہ نکلے، ورنہ 9 مئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہ انہوں نے گواہی دی تھی۔ اب ایک تازہ جناب انہوں نے ایک اور بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ایک نون لیگ کے اندر ایک زلزلہ سا پیدا ہونے والا ہے، ایک بہت بڑا کھڑاک پیدا ہونے والا ہے، کیونکہ پلے کچھ نہیں ہے، باتیں چونکہ بہت ساری کر دی گئی ہیں، اور ان سے کہا ہے جی کہ جو 4 سیٹیں جو چھینے والی ہیں نا، جو کھولنے کے لیے خان صاحب نے کہا ہے، انہوں نے آفر کی ہے کہ 4 حلقے آپ صرف کھول دیں۔ پہلا تو جناب وہ کہتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف کا، ڈاکٹر یاسمین راشد کا، دوسرا اون چودھری کا، تیسرا جناب وہ کہتے ہیں وہ جو ادھر پشاور کا حلقہ ہے وہ، اور اس طریقے سے۔ تو اس حوالے سے نجم سیٹھی صاحب جناب ان کی سیڑھیاں کیا پیغام لائے گی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ سیٹیں جو لاہور میں اڑیں گی، 2 سیٹیں جو لاہور میں اڑیں گی وہ کس کی ہیں؟ وہ اون چودھری صاحب اور نواز شریف صاحب۔ ہاں ویل ڈن۔ نواز شریف صاحب کی سیٹ اڑ جائے گی اچھا اور اون چودھری صاحب کی سیٹ اڑ جائے گی۔ اچھا، نواز شریف صاحب کے پاس کیا رہے گا پھر؟ تو اگر اون چودھری صاحب کی سیٹ اڑ جاتی ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، مگر اگر نواز شریف صاحب کی سیٹ اڑ جاتی ہے تو یہ تو بہت بڑی ایک زلزلہ ہے فور پی ایم ایل این۔ فور پی ایم ایل این کہ ان کا جو لیڈر ہے اسی کی آپ نے فرق کر دیا۔ اس سے بڑا دھکا کیا لگے گا نون لیگ کو؟ اس کا مطلب آنے والے وقت میں تو لیڈر ہی نہیں ان کا، وہ تو اڑ جائے گا۔ اس کے بعد جو شرمندگی کا باعث ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو لاہور، ان کا اپنا ہوم ٹاؤن جہاں اربوں روپے نون لیگ نے لگائے ہیں ڈیولپمنٹ اور یہ وہاں ریجیکٹ ہو گئے نواز شریف صاحب۔ جی اب بات کرتے ہیں جناب اصل ٹاپک کی طرف۔ شاندانہ گلزار صاحبہ نے پچھلے دنوں ایک انکشاف کیا، انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو آئی ہے جس میں وہ ذلِ شاہ کے قتل کے حوالے سے کچھ ہدایات دے رہی ہے، جو کہہ رہی ہیں کہ جناب ان پر گاڑی چڑھا دی جائے تاکہ وہ ایکسیڈنٹ یہ اس قسم کا لگے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون نے وہ شور مچایا، وہ ہت مچائی ہے۔ اب جناب باقاعدہ ایک درخواست بھی دے دی گئی ہے، عظمہ بخاری صاحبہ جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، ان کی طرف سے، اور باقاعدہ ایف آئی اے نے شاندانہ گلزار صاحبہ کو 14 مارچ کے لیے باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز کے خلاف بات کرنا، ریاست کے خلاف بات کرنا ہے، آپ آئیں۔ اور اس پر جناب مسلم لیگ بڑی سیخ پا نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور ایک تازہ انکشاف چونکہ شیر افضل صاحب نے بھی کیا ہے، لیکن شیر افضل کی مرتبہ وہ جناب اتنا شد و مت کے ساتھ اور اتنا زور و شور کے ساتھ نہ ایف آئی اے کو درخواست دی گئی ہے نہ کچھ اور۔ سب سے پہلے تو شاندانہ گلزار صاحبہ نے کیا کہا تھا وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ پاکستانیوں کا ہڈیاں توڑ رہے ہو، ذل شاہ کو مارتے ہو۔ مریم نواز کی ایک آڈیو ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ایسا کرے کہ اس کی لاش کو پھینکے اور اس پہ گاڑی 3-4 دفعہ گرائیں تاکہ یوں لگے کہ پی ٹی آئی والوں نے اس کو مارا ہے۔ وہ خود ایک ماں ہے، وہ خود ایک ماں ہے، اور وہ جو ہے کسی کی اولاد کے بارے میں ایسے بات کرتی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ ان لوگوں سے انصاف تو دور کی بات، آپ ان سے انسانیت ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کسی کے بارے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ شاندانہ، ویسے میں آنیسٹلی کہوں، میں نے ابھی تک ایسی کوئی آڈیو نہیں سنی۔ ایک آڈیو موجود ہے پرویز رشید کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہے مریم نواز صاحبہ کی، جس میں جناب وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پوچھ رہی انکل کیا میں یہ نہ نیریٹو یہ نہ بنایا جائے کہ دیکھیں جی یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے ان کا کارکن اور یہ سارے چھپے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کوئی آ نہیں رہا۔ مطلب اس قسم کی ایک آڈیو تو ہے، لیکن یہ آڈیو نہیں ہے کہ جس میں وہ کہہ رہی ہوں کہ جناب ان کو گاڑیوں کے نیچے دے دیں اور جناب تاکہ یہ ایکسیڈنٹ لگے۔ یہ ایسی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی، لیکن اگر شاندانہ گلزار صاحبہ نے کی ہے بات تو مے بی دو امکانات ہیں۔ پہلے تو ان کے پاس شاید کوئی ایسی ویڈیو ہو، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی میں ذکر کر رہا ہوں اسی حوالے سے کوئی غلط فہمی انہیں پیدا ہو گئی ہو، لیکن ایف آئی اے کو جناب درمیان میں انوالو کر لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف شیر افضل مربت جو کہہ رہے ہیں اس حوالے سے ایف آئی اے کو انوالو نہیں کیا گیا، تو شیر افضل مربت کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اپنے ساتھی ایم ایل ایز ہمارے لیڈر صاحبان کے ہمراہ میں میڈیا کے ذریعے ایک انفارمیشن پاکستانیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی میں نے پاکستان تحریک انصاف کے ایم ایل اے صاحب نے کچھ ایویڈنس فراہم کی ہے، اور وہ ایویڈنس کریڈیبل ایویڈنس ہے قانون کی نظر میں، اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت نے انڈیا کے ایک شخص جندال کے ذریعے پہلے ساؤتھ افریقہ میں اور اس کے بعد دبئی میں کنٹریکٹ اساسنز ہائر کیے ہیں، اور وہ ایویڈنس یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ اساسنیشن کا ٹارگٹ جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے میرا دیا گیا، اور اس ضمن میں $1 لاکھ کی ادائیگی ہو چکی ہے، اور کیونکہ یہ انتہائی اہم بیان ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو
पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है, उसका नाम उस एविडेंस में सामने आया है कि जिंदाल के जरिए उन्होंने इंडियन के जरिए ये चीज रूट की है, और शूटर जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है, और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। वो तमाम एविडेंस हम किसी भी बिलखसूस FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं, और एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की मां पे हुआ है, और उस कन्वर्सेशन में मरियम बीबी का नाम जो है सामने आया है उन रिकॉर्डिंग्स में। हमें इल्म है कि माजी में भी लाहौर में पुलिस के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को एलिमिनेट किया गया है। मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मरियम नवाज या कोई भी दूसरी शख्सियत इस पे कोई कादिर नहीं है, लेकिन मैं मुतालबा करता हूँ, और हमारे तमाम दोस्त कोलीग्स, रात को अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के साथ ये चीज़ डिस्कस हुई, और ये फैसला हुआ कि आज हम मीडिया में ये चीज़ मीडिया के जरिए पाकिस्तानियों को बताएंगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल और जो लोग ये समझते हैं कि ये इल्ज़ाम गलत हैं, वो इसकी तफ्तीश की इजाज़त दे दें और FIA इसको इन्वेस्टिगेट करें। हम जो कंट्रैक्टर हायर हुआ है, जिसने अदायगी की है, जो बातें इनके बीच हुई हैं, जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब हम इन्वेस्टिगेटर के साथ शेयर करने को तैयार हैं। और मरियम बीबी से ये इस्तदा करता हूँ कि मेरा ख़ानदान, हम हमेशा से अपने कबायली दुश्मनियों का भी शिकार रहे हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और नाना दोनों भाई थे, कोई एक भी मौत नहीं मरा है। शेर अफजल साहब के बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हैं जनाब, और वो कहते हैं हमारे पास एविडेंसेस भी मौजूद हैं। अब मुस्लिम लीग नून शानदाना गुलजार की तरफ तो फौरन भागी है जनाब, और उन्होंने FIA को दरखास्त दी है। तो यहाँ भी आए, इंक्वायरी कराएं, उनसे मांगे, वो खुद देने के लिए तैयार हैं। वो ये भी नहीं कह रहे कि हम अदालतों को देने के लिए तैयार हैं। आमतौर पर होता ये है कि एविडेंसेस हमेशा अदालतों को दिए जाते हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत यहाँ इस मरतबा कहते हैं कि नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन इदारों को, एजेंसियों को देने के लिए भी तैयार हैं, आए इंक्वायरी कराएं। तो अब जिस तरीके से जनाब आप शानदाना की तरफ जनाब चल रहे हैं और वहां FIA को दरखास्त दिए, यहाँ भी चाहिए मरियम नवाज साहिबा FIA को दरखास्त दें और उन्हें कहें कि शेर अफजल मरवत साहब से सबूत लें और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब एक खातून के पीछे आप लट लेकर भागे और जहां आप फंसते हैं, आपके सारे एविडेंसेस हैं, वहां आप नाम लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल मेरा ख्याल शेर अफजल मरवत के जो तेवर हैं बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। उस बंदे ने जनाब अपनी जान हथेली पे रखी हुई है, वो आसानी से कम जान छोड़ने वाला नहीं है। और ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये भी करीन अज कयास हैं, ऐसे नहीं है कि कोई, क्योंकि हिस्ट्री बता रही है, जैसे अरशद शरीफ के साथ हुआ, दीगर के साथ हुआ, तो यहाँ ऐन मुमकिन हो सकता है। तो जरूरी है कि यहाँ भी फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। तो जनाब ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।